जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और निकल गए हैं हम दशहरा राइड के लिए एक बार फिर से। और एक बार फिर से स्वागत है इस खूबसूरत सफ़र पे। और पहाड़ों की स्टार्टिंग हो गई है कुछ जल्दी, क्योंकि इस बार हमारा डेस्टिनेशन जो है वो कुछ और है। वो पहाड़ नहीं है बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सफ़र आज मैंने स्टार्ट किया है और आज तारीख मैं आपको बता देता हूँ, ये है 21 अक्टूबर 2023 शाम के 4 बजे हुए हैं। और मैं इन खूबसूरत वादियों के बीच से निकलता हुआ जा रहा हूँ। फ़िलहाल जा रहा हूँ मंडला की तरफ। मंडला से सफ़र आगे रहेगा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। हर साल जैसे दशहरा पे जाता हूँ, इस साल भी दशहरा को एंजॉय करने के लिए एक नए रोमांचक सफ़र पे हम जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एडवेंचर पे। और हमने ये सफ़र की प्लानिंग जो है थोड़ी सी पहले की तो ज़रूर की थी कि हम पहले जाने वाले थे केदारनाथ, लेकिन फिर देखा कि वहाँ बर्फ़बारी चालू हो गई है तो हमने वो प्लान ड्रॉप करके हिमाचल बनाया। लेकिन हिमाचल में भी बर्फ़बारी हो रही है तो फिर हमने कहा हिमाचल नहीं जाएंगे। तो अब जो है लास्ट ईयर हम झारखंड गए तो मैंने कहा झारखंड के आसपास ही कुछ देखा जाए। तो इस बार हम जा रहे हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, पुरी। तो चलिए इस सफ़र को अब करते हैं स्टार्ट, जबलपुर से जगन्नाथ तक। और मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में जो मैंने एक लक्ष्य है कि अगर कभी कोई ट्रैवलर कभी भी जबलपुर से जाता है तो वो अगर सर्च करे जबलपुर से कन्याकुमारी तो मेरा नाम आ जाए, और जबलपुर से जगन्नाथ, जबलपुर से केदारनाथ, जबलपुर से लद्दाख, जबलपुर से ये, जबलपुर से वो, सब जगह जब वो सर्च करेगा तो उसको मेरा ब्लॉग दिखना चाहिए। नहीं भी दिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपन दूसरों की मदद अगर कर सकें वीडियो के फॉर्म में तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि शायद ये सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रैवलर के लिए बताने का कि ख़ास तौर से जो बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं कि कैसे रास्ते हैं, क्या आप उन पे कहाँ पे पेट्रोल पंप पड़ेंगे, कहाँ पर क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये सब चीज़ें अगर अपन बताते हुए चलते हैं तो फिर सफ़र एक अलग मोटिव से किया जाता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। क्विक अपडेट ये है कि शाम के बजने वाले हैं 6 और मैं पहुंचा हूं अभी मंडला से आगे बिछिया। यहाँ से कान्हा बहुत पड़ता है पास, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अब जो मेरा प्लान था उसके हिसाब से पहले मुझे भोरमदेव रुकना था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ से रायपुर जो है वो सिर्फ बचता है 200 किलोमीटर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो अगर मैं 60 की स्पीड से भी जाऊँगा तो 60 की स्पीड से जाने पर क्या होगा कि मैं 3 घंटे के अंदर रायपुर पहुंच जाऊंगा। 9 से 9:30 या 10 बजे तक भी पहुंचूंगा। तो रायपुर इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे और मुझे मतलब ठीक ठाक होटल भी वहां पे मिल जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, आगे कहीं रुक कर थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपना लंच जो है वो बहुत जल्दबाजी में स्किप कर दिया है। तो उसके लिए क्या है कि एक ब्रेक बनता है, कुछ खा पी लेंगे, चाय वाय पी लेंगे और उसके बाद जो है आराम से हौले हौले चलेंगे हम लोग रायपुर की तरफ। तो चलो अब मैं आगे कहीं रुकूंगा तो फिर मैं आपका अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। ओके, तो ये था एक बहुत बढ़िया होटल, नटराज होटल इसका नाम है, और बहुत ही अच्छा ब्रेक हुआ यहाँ पर। मैंने करीबन आधा घंटे का ब्रेक लिया। अच्छे से मैंने एक पराठा ऑर्डर किया, पहले चाय भी ऑर्डर की थी लेकिन चाय मैंने पी नहीं क्योंकि पराठा ही इतना स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया खा के। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी हुई है, इनर लाइनर मैंने पहन लिए हैं जिसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे मालूम है आगे ठंड पड़ने वाली है। और मैं सोचता पहले चिल्पी रुकने का, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना रायपुर चला जाए। तो अब यहाँ से अपन धीरे धीरे स्लोली मार्च करेंगे टुवर्ड्स द रायपुर। और मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। बहुत बढ़िया एम्बियंस है यार इस होटल का। अगर आप आ रहे हो मंडला से रायपुर की तरफ, इस होटल पे खाना खाना मस्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर। ओके, तो मैं आ गया हूँ रायपुर में और अभी हम रुके हुए हैं होटल में। और होटल का नाम है दिलजीत, दिलबाग है, दिलजीत है नहीं, जीत है। और इसने मुझसे कुछ लिए हैं, शायद 1100 रुपये लेगा ये मुझसे और एक रात रुकने के। लेकिन होटल ठीक है। एक दूसरा रूम देखा था, उस रूम में तो कॉकरोच थे, तो मैंने कहा भाई रूम चेंज करो, कॉकरोच के साथ नहीं सोने का है अपने को सिंगल सोने का है। तो भाई ने फिर दूसरा रूम दिया है अपने को चेंज करने के। रूम जो है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ मेरा सामान पूरा पड़ा हुआ है
और वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम है और कवर्ड वगैरह भी अच्छा दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ठीक है, इट इज़ वर्थ द प्राइस। और ये क्या है, रायपुर के जस्ट हाईवे से लगा हुआ है, तो अंदर जाएंगे फिर लौट के आएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मैं बीच में गया भी ट्राई भी किया, बट मैंने कहा रहने दो, ज़्यादा सोचने का नहीं, अपन वापस चलते हैं। और अपन यहीं पे आके इसलिए रुक गए। तो सबसे बेटर जो है वो यहाँ पर अपना अब स्टे रहेगा रात का। अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए, और फिर थोड़ी सी पैकिंग को अनपैक करके दोबारा पैक करूँगा। सामान मैंने बहुत जल्दी जल्दी अनपैक किया था, कुछ तो भी भर लिया था, अभी उसको सही से सेट करूँगा और सो जाऊँगा और मिलता। और मैंने सोचा था कि मैं भोरम देव में रुक जाऊंगा। पता है, मैं जब निकला था जबलपुर से करीबन 3:30 के आसपास, 4 बजे एग्जैक्ट मैंने बिलहरी को छोड़ दिया था, और मैं 5:30 बजे मंडला आ गया था। फिर मैंने मंडला पे भी गाड़ी स्टॉप नहीं की। उसके आगे जब मैंने खाना खाया, फिर मैंने वहाँ पर बैठ के सोचा कि मैं चिल्पी रुकूँगा, भोरम देव जाऊँगा, या फिर मैं रायपुर निकल जाऊँगा। जब मैं चिल्पी पहुंचा तो मेरे से वो भोरम देव का जो कट था वो छूट गया, तो मैंने कहा शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि मैं आगे निकल जाऊं। और उस समय शायद टाइम भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, आई थिंक 7 बजे के आसपास, 6 बज रहा था, 6 सवा 6 हो रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यार अगर यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है तो 3 घंटे में अगर मैं पहुँच गया 9:30 बजे तक, तो रायपुर इज़ द बेस्ट प्लेस। क्योंकि जितना हम अपने डेस्टिनेशन के पास हम पहुँचेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, कल उतना ही कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं रायपुर में स्टे कर रहा हूँ। रात को करीबन 9:30 बजे मैं रायपुर पहुँच गया। रोड बहुत शानदार थी, मतलब अल्टीमेट रोड थी, और बहुत मज़ा आया। तो अभी जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए, और मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, शब बख़ैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।